नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो कुछ बड़े नेताओं को बड़ा चुभेगी। आज बताऊंगी एक ऐसी बात जो मोदी मंत्रिमंडल के लिस्ट से बाहर है, जिनको कोई जगह नहीं मिली है उनके दिल पर लगेगी। आज अपने शो में बताऊंगी बीजेपी के 20 दिग्गजों के नाम, जिन्हें मोदी सरकार 2.0 में बेहद अहम जिम्मेदारियां मिली थी, बड़े मंत्रालय भी मिले थे, लेकिन इस बार उनका नाम लिस्ट से गायब है। अब तक ना ही उनके पास फोन आया है और ना ही वो पीएम आवास में हुई मीटिंग में शामिल हुए हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव नहीं जीत सके हैं। तो चलिए बताते हैं पीएम मोदी के भव्य शपथ की तैयारियां कैसी चल रही है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का स्वरूप क्या होगा और वो कौन कौन से नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से दूर कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर वो दिन आ ही गया जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद कई बैठकें हुई, जिसमें सरकार बनाने और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। 7 जून को एनडीए के संसदीय दलों के नेता ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और आज शाम यानी रविवार को 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसी समारोह में कैबिनेट में शामिल होने वाले कई नेताओं को भी शपथ दिलाया जाएगा। कौन कौन शपथ लेने जा रहे हैं उस पर नजर डालेंगे, पर फिलहाल आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से बड़े नेता हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जो कैबिनेट में इस बार दिखाई नहीं देंगे। 20 बड़े नाम का खुलासा करते हैं। तो देखिए, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, निशीथ प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्वनी चौबे, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड़। तो मोदी सरकार 3.0 की शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियां पूरी भी हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जिन सांसदों के पास फोन पहुंच चुका है वो तो खुशी खुशी शपथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन दिग्गज सांसदों के पास फोन नहीं पहुंचा है उन्हें लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी के 20 दिग्गजों के नाम सामने आए हैं, जो हमने आपको बताया, जिन्हें मोदी सरकार 2.0 में बेहद अहम जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन इस बार उनका नाम लिस्ट से गायब है। अब तक ना ही उनके पास फोन आया है और ना ही वो पीएम आवास में हुई मीटिंग में शामिल हुए हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव नहीं जीत सके हैं और ये नाम जो मैंने आपको बताए वो मोदी मंत्रिमंडल से आउट हो चुके हैं। तो क्या हुआ, क्यों आउट हुए, क्या बना समीकरण, क्या है उनका आगे का भविष्य, ये आपको बताएंगे। पर जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज हुई पीएम आवास में मीटिंग में कौन कौन से सांसद पहुंचे थे। हालांकि मीटिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है और जो इस मीटिंग में मौजूद है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, उनमें से सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी, किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, एस.डी. कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमन, रवरीत बिट्टू, अजय टमटा, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, हर्ष मल्होत्रा, एस जयशंकर, सी.आर. पाटिल, कृष्णपाल गुर्जर शामिल हैं। मतलब इन सबको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। अब जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है वो है अनुराग ठाकुर का। मोदी सरकार के 3.0 के इस मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों को जगह नहीं मिली है। इनमें से अनुराग ठाकुर का नाम ऐसा है जो पिछली मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका नाम मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट में शामिल नहीं है। अनुराग ठाकुर पहले केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहे और बाद में उन्हें खेल और बाद में
सूचना और प्रसारण जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर इस कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद अनुराग ठाकुर को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जिनका पार्टी अध्यक्ष पद का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। जेपी नड्डा को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है तो जल्द ही उनकी जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और इस बात की पूरी संभावना है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही अनुराग ठाकुर को एक बार फिर से संगठन में अहम दायित्व मिल सकता है। 2014 से लेकर 2019 तक जब जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री थे तो उस दौरान अनुराग ठाकुर संगठन में रहे और अहम जिम्मेदारियां का निर्वहन किया। उसके बाद जैसे ही नड्डा बीजेपी अध्यक्ष बने तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और फिर अनुराग ठाकुर को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिल गई। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से एक बार फिर से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल सिंह रायजादा को करीब 2 लाख वोटों से हराया है। मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहने से पहले वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री और खेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, मतलब कुछ बड़ा संभालते नजर आएंगे अनुराग ठाकुर। इसी के साथ इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें चुनावी हार मिली है, जबकि कुछ को इस बार बीजेपी ने लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया था। इसके अलावा कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट भी मिला और वो चुनाव भी जीते, लेकिन कैबिनेट से उन्हें दूर रखा गया है। अब जो नाम है वो है स्मृति ईरानी का, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी है। पहले खबर थी कि स्मृति ईरानी को कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, पर स्मृति ईरानी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, तो स्मृति ईरानी को कोई पद ना दिए जाने की खबर है। मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, जॉन बारला और अश्वनी चौबे को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया था। साथ ही नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते का भी पत्ता कट गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार मंडला लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वो निवास विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। बीजेपी बड़े बड़े मंत्रालयों के साथ तो पहली बात कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही है, पर सहयोगी दलों पर सबकी नजर टिकी है। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी को फोन में बता दिया गया है कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है, वो शपथ लेंगे। वहीं सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों को भी फोन कर दिया गया। अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेवाल ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से अनुप्रिया पटेल अपनी ही सीट जीत चुकी थी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के खाते में एनडीए से एक ही सीट गई थी और इस सीट जो कि गया से है वो खुद चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी को 2 सीटें मिली थी और दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी विजयी रही। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद है। तो बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो उनकी पार्टी टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने एक्स पर लिखा है कि उनकी पार्टी को मोदी 3.0 मंत्री परिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री होंगे। तो अब इंतजार कीजिए, देखिए कौन कौन से मंत्रियों को जगह मिलती है। पर आज की शाम बेहद खास होने जा रही है। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार के 2 कार्यकालों के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का सामना करना पड़ा। बड़ी जीत हुई है। तो 73 साल के नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे। पंडित नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के अलावा गणमान्य व्यक्तियों और विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है जो शामिल होंगे। तो वहीं देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन शामिल होता है
जो भी हो, नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार शपथ समारोह जो विपक्षी नेताओं को बड़ा चुभ रही है। अब देखते हैं कौन कौन से विपक्ष के नेता शपथ समारोह में हिस्सा लेने आते हैं, क्योंकि न्योता भी भेजा गया है। खड़गे कह रहे हैं कि वो पहुंचेंगे, लेकिन आते हैं या नहीं देखना दिलचस्प होगा। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।